नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद विशाल में। दोस्तों, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू किया था। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे, वहां पे इसके सिलेबस के बारे में चर्चा हुई थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसी क्रम में हमने पहला टॉपिक लिया था नंबर ऑफ डिजिट। तो दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट हम लोग कल पढ़ रहे थे और थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं। दोस्तों, वहीं से हम क्लास को अपनी कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हमें अगर 1 से 9 तक की संख्याएं लिखनी पड़े तो हमें कितने नंबर का यूज़ करना पड़ेगा उसमें। दोस्तों, 1 से 9 तक की अगर हम संख्याएं लिख रहे हैं तो हमें कितने नंबर का यूज़ करना पड़ा। तो मेरे भाई, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ही नंबर का हम यूज कर रहे हैं। अगर इस तरीके से पूछा जाए इसमें कितने डिजिट का यूज हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 9 ही संख्याएं हैं। क्या है? 9 ही संख्याएं हैं मेरे भाई। यहाँ पे कॉमा लगेगा, जब तक कॉमा नहीं लगेगा तब तक ये नंबर अलग नहीं माना जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 1 से 9 तक हमने लिखी संख्याएं। अब 1 से 9 तक संख्याएं हम लोगों ने लिखी हैं तो हमारे डिजिट भी तो 9 हुए, ठीक है। तो हमने क्या जाना यहाँ से कि अगर हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिखें तो उसमें 9 नंबर का यूज होगा, उसमें 9 नंबर का यूज होगा और उसमें 9 ही डिजिट का प्रयोग होगा। मेरे भाई, 1 से 9 तक की अगर संख्याएं लिखते हैं तो उसमें 9 नंबर का यूज होना है और 9 ही डिजिट का यूज होना है। ये दोस्तों हमारे पास एक बेस बन के आ गया पहला। कौन सा? ये हमारे पास पहला एक बेस बन के आ गया। क्या कि अगर 1 से 9 तक की हम संख्याएं लिखते हैं तो 9 नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं। अब दोस्तों, जैसे हम लोगों ने एक सवाल लिया कि हमें अगर 1 से 23 तक की संख्याएं लिखनी पड़े, 1 से 23 तक की संख्याएं लिखनी पड़े तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट का यूज़ होगा, यानी कितने डिजिट का यूज़ होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि एक हमने बेसिक निकाल लिया, एक हमने बेस तैयार किया कि 1 से 9 तक की अगर हम संख्याएं लिखते हैं तो उसमें 9 डिजिट का यूज़ होता है। तो ये वाला बेस हम जान गए, तो इसको पहले लिखते हैं। 1 से 9 तक की अगर हम संख्याएं लिखते हैं तो उसमें 9 नंबर का यूज़ होता है और 9 ही डिजिट का यूज़ होता है। 1 से 9 तक की अगर संख्याएँ लिखें तो उसमें 9 नंबर का यूज़ होता है और 9 ही डिजिट का यूज़ होता है। अब मेरे प्यारे भाई, एक बात समझो यहाँ से क्या कि अगर हमें संख्याएं 1 से 23 तक की लिखनी है तो 1 से 9 तक तो हम संख्याएं लिख ही चुके हैं। अब 9 से आगे कहाँ चलेंगे? 10 से चलेंगे। अब 10 से संख्याएं हमें कहाँ तक लिखनी है? 23 तक। तो 23 तक हमको संख्याएं लिखनी है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे निकल के क्या आती है कि 10 से 23 तक टोटल नंबर कितने हुए। भाई, 1 से 23 तक हम जानते हैं टोटल नंबर हमारे कितने होते हैं? 23 होते हैं। यानी 1 से 23 तक ही हमारे टोटल नंबर होते हैं 23, जिनमें से हम 1 से 9 तक कितनी संख्याएं ले चुके हैं? 9 संख्याएं ले चुके हैं ऊपर। तो इनमें से अगर हम टोटल से 9 संख्याएं घटा दें तो कितना बचेगा? भाई, 23 से 9 गया, कितना बचा? 14 बचा। इसका मतलब ये हुआ 10 से 23 तक की अगर हम संख्याएं लेते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर का यूज़ होगा? 14 नंबर का यूज़ होगा। कितने नंबर का यूज होगा? 14 नंबर का यूज होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि हर संख्या में 2 अंकों का प्रयोग होगा। मेरे भाई, 10 से लेकर 23 तक कोई भी संख्या लिखोगे तो उसमें कितने नंबर का कितने डिजिट का यूज होगा? 2 डिजिट का यूज होगा। तो यहाँ 14 नंबर में 2 डिजिट के हिसाब से कितने डिजिट का यूज होगा? 28 डिजिट का। तो हमसे पूछा गया था 1 से 23 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो हमने देखा कि 1 से 9 तक 9 डिजिट, 10 से 23 तक 28 डिजिट। इसका मतलब 1 से 23 तक की अगर हम निकालें तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 में 28 जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना आएगा? 37 डिजिट का यूज़ होगा। तो ये मेरे भाई कुछ हमारे बेस तैयार होंगे छोटे छोटे, जिनको हमें इसी पे डिस्कस करके सीखना है ताकि आने वाले क्वेश्चंस को हम इन्हीं बिहाफ पे सॉल्व कर सकें। अब मेरे भाई, जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, 1 से 55 तक की संख्याओं को हमें लिखना है। कितने? 1 से 55 तक की संख्याओं को लिखना है और हमें बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि 1 से 9 तक की अगर संख्याएं लिखते हैं तो 9 नंबर का यूज़ होता है और 9 ही डिजिट का
यूज़ होता है मेरे भाई। 1 से 9 तक 9 नंबर का यूज़ और 9 ही डिजिट का यूज़। अब मेरे प्यारे भाई हमको चलना कहाँ से है, 9 से आगे 10 से चलना है। अब 10 से चलना है कहाँ तक, 55 तक। तो 10 से 55 तक अगर हम चल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये निकालो 10 से 55 के बीच में नंबर कितने होंगे, क्योंकि 1 से 55 तक ही हमारे टोटल नंबर होते हैं कितने, 55। और जिनमें से मेरे भाई हम कितने नंबर ले चुके हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इनमें से हम 9 नंबर घटा देंगे। अब 9 नंबर 55 से घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 46 बचेगा। कितना बचेगा, 46। इसका मतलब मेरे भाई 46 नंबर होंगे हमारे किसके किसके बीच में, 10 से 55 तक हमारे कितने नंबर होंगे, 46 नंबर होंगे। और यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने अंकों का यूज हो रहा है, यहाँ हर नंबर में 2 अंकों का यूज होगा। तो इस तरीके से 46 नंबर में 2 अंकों के हिसाब से टोटल डिजिट बताइए कितने होंगे, 46 दूना 92, 92 डिजिट का यूज़ होगा। तो इसको मेरे भाई हम लोग जोड़ लेते हैं क्या, कि 92 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101। तो इसका मतलब मेरे भाई इसमें क्या हुआ कि 1 से 55 तक की अगर हम संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें हमें कुल अंकों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो कितनी होगी, 101 अंक। इसी तरीके से मेरे भाई हमने पूछा आपसे कि 1 से 63 तक की संख्याओं को अगर लिखा जाए तो उसमें कितने अंकों की ज़रूरत होगी। तो 1 से 63 तक यानी 1 से 63 तक की अगर संख्याओं को लिखते हैं तो हमें कुल अंक बताने हैं उसमें कितने यूज़ होंगे। तो हमें पता है 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 ही अंकों का प्रयोग होता है। अब मेरे भाई हमें 9 से आगे कहाँ से चलना है, 10 से, और 10 से आगे कहाँ तक चलना है, 63 तक, यानी 10 से 63 तक हमको संख्याएं पता करनी है कितनी होंगी। तो मेरे भाई 1 से 63 तक ही हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 63 हैं। अब 63 में हम 1 से 9 तक कितने संख्याएं ले चुके हैं, मेरे भाई हम 9 संख्याएं ले चुके हैं। तो 63 से 9 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा, 54 बचेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 63 तक अगर नंबर हमें निकालें या नंबरों की बात चले तो वहाँ पे 54 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, 54 नंबर होंगे। अब मेरे भाई यहाँ 54 नंबर होंगे तो यहाँ हर नंबर में कितने अंकों का यूज हो रहा है, आप खुद देखिए। यहाँ से 10 से 63 तक कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ 10 से 63 तक कोई भी संख्या लेंगे तो उसमें 2 अंकों का यूज़ होना है। तो इस तरीके से मेरे भाई 54 नंबर में 2 अंकों के हिसाब से टोटल डिजिट कितने हुए, 108 डिजिट। तो 1 से 63 तक की हमें संख्याएं निकालनी है, तो 9 डिजिट तो हमारे यहाँ हो गए थे, 108 यहाँ हो गए, इनको हम जोड़ देंगे। तो इसका मतलब 117 डिजिट का यूज़ मेरे भाई होगा 1 से 63 तक की संख्याओं को लिखने में। अब मेरे भाई हमको चलना है कहाँ से, 1 से 99 तक। अब हमें बताना है कि 1 से 99 तक की अगर संख्याएं लिखी जाएं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, अंकों की संख्याएं निकालनी हमको। तो हमें पता है मेरे भाई क्या, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 ही अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 9 तक 9 नंबर हुए, 9 ही डिजिट का यूज़ हुआ। अब 9 से आगे हमें कहाँ से चलना है, 10 से चलना है। अब 10 से कहाँ तक चलना है, 99 तक, यानी 10 से 99 तक हम ये निकालने कितने अंकों का यूज़ होगा। फिर 1 से 99 तक जो होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई सबसे पहले तो 10 से 99 तक हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर निकालते हैं कि 10 से 99 तक नंबर कितने हुए हमारे। तो 1 से 99 तक हमारे टोटल ही नंबर कितने हैं, 99 नंबर है, 99 है, जिनमें से हम 9 नंबर क्या है ले चुके हैं ऑलरेडी। 1 से 9 तक 9 नंबर हम ले चुके हैं, तो 99 से 9 घटाएंगे 90 आएगा। इसका मतलब ये हुआ 10 से 99 तक हमारे 90 नंबर बने। और यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने अंकों का यूज हो रहा है, 2 अंकों का। 10 से 99 तक कहीं भी चले जाइए आप, 2 ही अंकों का यूज़ होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई 90 नंबर यहाँ हो गए। 90 नंबर में 2 अंकों के हिसाब से टोटल जो डिजिट बने वो कितने बने, 180 डिजिट बने। तो इसका मतलब हम इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा टोटल 189 डिजिट। तो 1 से 99 तक की अगर हमें संख्याएं लिखनी पड़े तो वहाँ पर 189 अंकों का प्रयोग होगा मेरे भाई। कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 189 अंकों का प्रयोग होगा।
तो मेरे भाई हमने क्या सीख लिया अभी तक, दो बेस हमारे सामने बनकर आ गए। कौन से? एक तो बेस हमारा आ गया 1 से 9 तक की अगर संख्याएं लिखी जाएं तो उसमें 9 नंबर का यूज़ होता है और 9 ही डिजिट का यूज़ होता है। अगर 1 से 99 तक की संख्याएं लिखी जाएं तो उसमें 99 नंबर का यूज होता है और 189 अंकों का यूज होता है। तो ये हमारे दो बेस बन के तैयार हो गए। देखिए बेस हमेशा ऐसे ही होंगे, 1 से 9 होगा या 1 से 99 होगा या 1 से 999 होगा या 1 से 9999, इसी तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने दो बेस अभी तक तैयार कर लिए। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब मेरे भाई मैंने लिखा कि 1 से अगर 123 तक की संख्याएं लिखी जाएं, 1 से 123 तक की अगर संख्याएं लिखी जाएं तो वहाँ कितने नंबर ऑफ डिजिट का यूज़ होगा। अब हमें देखना ये है कि हमारी जो संख्या है वो 99 से बड़ी निकल गई या 99 से छोटी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े हैं दो बेस, 1 से 9 वाला और 1 से 99 वाला। अगर संख्या हमारी 99 से छोटी रहेगी तो हम बेस लेंगे 1 से 9 वाला। अगर संख्या हमारी 99 से बड़ी चली गई है तो हम बेस लेंगे 1 से 99 वाला। तो हम देख रहे हैं कि 123 हमारा 99 से बड़ा है, तो इसलिए इस बार जो बेस लेंगे मेरे भाई वो 1 से 99 लेंगे, ना कि 1 से 9। तो 1 से 99 में हमें पता है 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब 1 से 99 तक तो हो गई कहानी, इसमें तो पता कर लिया हमने 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। अब हमें चलना कहाँ से है? 100 से चलना है। लेकिन 100 से चलना है कहाँ तक? 123 तक। तो इसका मतलब मेरे भाई 100 से 123 तक कितने नंबर हुए भाई? 100 से 123 तक। देखिए सीधी सी बात, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना कि 100 से 123 तक 23 ही नंबर हुए। मेरे भाई आप टोटल नंबर देखिए, आप 123 हैं जिनमें से हम 99 नंबर ले चुके हैं। तो जब आप घटाओगे इसको, जब मेरे भाई आप घटाओगे इसको तो हमारे 24 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे? 24 नंबर आएंगे। तो इसका मतलब 100 से लेके 123 तक 24 नंबर हुए। और यहाँ हर नंबर में मेरे भाई कितने अंकों का यूज हो रहा है? 1 2 3 अंकों का यूज हो रहा है, 3 अंकों का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से 24 नंबर में 3 अंकों के हिसाब से 72 डिजिट हुए, 72 डिजिट हुए। अब इनको हमें जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसको 1 से हमें 123 तक के निकालने हैं। तो 9 2 11, 8 7 15 1 16, 1 1 2। इसका मतलब 261 डिजिट का यूज़ होगा मेरे भाई अगर हम 1 से 123 तक की संख्याओं को लिखते हैं। अब मेरे भाई हमने लिखा क्या? 1 से 693, 1 से 693 तक की अगर संख्याओं को लिखा जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? तो मेरे भाई हमारी संख्या 99 से ज़्यादा है। अगर ये 99 से छोटी होती संख्या तो हम बेस लेते 1 से 9 वाला, ना कि 1 से 99 वाला। तो 1 से 693 तक संख्याएं हमें लिखनी है। तो 1 से 99 तक हमें पता है 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। अब मेरे भाई हमको चलना है 99 से आगे। क्यों? क्योंकि 1 से 99 तक हमने निकाल लिए अंक कितने होते हैं। अगर संख्याएं लिखी जाए तो उनमें कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं। अब हमको चलना है 99 से आगे यानी 100 से। मेरे भाई 100 से चलना है कहाँ तक? 693 तक। तो 100 से 693 तक संख्याएं कितनी हुई? तो टोटल ही संख्याएं हमारी हैं 1 से 693 तक कितनी? 693, 693। अब इनमें से मेरे भाई हम संख्याएं ले कितनी चुके हैं? 99 नंबर ले चुके हैं। तो 99 मेरे भाई घटा देते हैं इसमें से। तो 99 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 594। मेरे भाई घटाना इसलिए आसान हो जाता है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर 99 की जगह आप 100 घटाइए। आप 99 की जगह क्या घटाएं? 100 घटाएं, क्योंकि 100 घटाएंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना बचेगा? 593 बचेगा। भाई 100 घटाएंगे 593 बचेगा, लेकिन हम एक कम घटा रहे हैं इसलिए हम एक यहाँ क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर कितने हुए? 594। तो दोस्तों हमारे 594 नंबर हुए 100 से लेके कहाँ तक? 693 तक। तो 693 तक 594 नंबर हुए। हर नंबर में कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं।
तो यहाँ 3 डिजिट के हिसाब से मेरे भाई कितने टोटल डिजिट बने 594 नंबर में। तो 3 चौक 12 का 2 और 3 नामे 27 और 1 28 का 8 और 3 पचे 15 तो 17। तो 1782 डिजिट बने यहाँ पे हमारे। अब इनको हम जोड़ देंगे, 1 से 693 तक की संख्याएं हमारी निकल आएंगी मेरे भाई। 9 2 11 का 1, 8 8 16 1 17 और मेरे भाई 1 7 8 और 1 9 और 1 1971 डिजिट का यूज़ होगा जब हम 189 में 1782 जोड़ेंगे। तो मेरे भाई क्या समझे हम यहाँ से 1 से 693 तक की अगर संख्याएं लिखते हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट है मेरे भाई कितने होंगे 1971 डिजिट होंगे। अब मेरे भाई हमें क्या निकालना है इसमें, 1 से 999, 1 से 999 तक की अगर संख्याएं लिखें तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट का यूज़ होगा। तो 1 से 999 तक चलना है, वही कहानी क्या 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 अंकों का प्रयोग होता है मेरे भाई। अब 99 से आगे हमें कहाँ से चलना है, 100 से चलना है। अब 100 से चलना है, कहाँ तक चलना है 999 तक चलना है। तो 100 से चलना है और 999 तक, तो टोटल नंबर कितने हुए 100 से लेके 999 तक टोटल नंबर कितने बने। तो मेरे भाई टोटल नंबर ही हमारे पास कितने हैं 999 है। और जिनमें से मेरे भाई हम कितने नंबर ले चुके हैं 1 से 99 तक, यानी 99 नंबर ले चुके हैं। हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 900 नंबर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से लेके 999 तक टोटल हमारे नंबर कितने होते हैं 900 नंबर होते हैं। अब 900 नंबर में मेरे भाई यहाँ हर नंबर में कितने अंकों का यूज हो रहा है 3 अंकों का, क्योंकि 100 से लेके 999 तक कोई भी संख्या चले जाइए आप 3 ही अंकों से बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ 900 नंबर में 3 अंकों के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ डिजिट निकालें, अंकों की संख्या निकालें तो कितनी होगी 2700 होगी। इसका मतलब मेरे भाई 2700 डिजिट का यूज़ होगा। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। भाई जोड़ना इसलिए है क्योंकि हमें निकालना है 1 से 999 तक, तो इसलिए इनको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 और ये आ जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा कितना 8 और 2 2889 डिजिट का यूज़ होगा मेरे भाई। कितने डिजिट का यूज होगा यहाँ पे 2889 डिजिट का। तो मेरे भाई इस बार हमारा एक बेस और जुड़ गया, क्या कि 1 से 9 तक 9 नंबर और 9 डिजिट का यूज़ होता है। 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट का यूज़ होता है। इसी तरीके से लास्ट वाला बेस हमने क्या पढ़ा कि 1 से 999 तक अगर नंबर लिखे जाएँ तो 999 नंबर का यूज़ होगा और 2889 अंकों का प्रयोग होगा। तो मेरे भाई इस बार हमारे पास 3 बेस तैयार हो गए, 1 से 9, 1 से 99, 1 से 999। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं क्योंकि एक बेस हमारा जो बचा है वो बचा है 1 से 9999 वाला, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अब दोस्तों मैंने लिखा है क्या कि 1 से 2832 यानी 1 से अगर 2832 तक की संख्याएं लिखी जाएं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। देखिए दोस्तों इस बार हम कौन सा बेस लेंगे, 1 से 9 वाला तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि फिर 1 से 99 वाला भी आ रहा है और एक आ रहा है हमारा 1 से 999 वाला, क्योंकि इस बार जो हमारा बेस है ना 1 से 999 उससे भी ज़्यादा नंबर चला गया है। तो हमारा बेस क्या लेंगे यहाँ पे 1 से 999 ना कि 99, क्योंकि ये संख्या जो हमारी है वो 999 वाले बेस को पार कर चुकी है। तो 1 से 999 तक टोटल नंबर हमारे होते हैं 999 नंबर और 2889 अंकों का मेरे भाई क्या होता है प्रयोग होता है इसमें। तो इस तरीके से 999 तक तो हम संख्या ले चुके हैं, नंबर तो ले चुके हैं। अब हमें चलना कहाँ से 1000 से। अब 1000 से चलना है मेरे भाई कहाँ तक 2832 तक। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि 1000 से 2832 तक नंबर कितने हुए। तो मेरे भाई 1 से 2832 तक टोटल ही नंबर हमारे कितने हैं 2892
32, जिनमें से हमको घटाना है कितना 999, क्योंकि उतने नंबर हम ले चुके हैं। तो 999 नंबर हम यहाँ से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 से 9 गया, कितना बचा हमारा 3, या फिर वही कहानी 1000 घटा दीजिए, ठीक है। 2832 से अगर आप 1000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1832 बचेगा, 1832। लेकिन हमने घटाया यहाँ कितना है 999, एक कम घटाया है तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, तो 1833 नंबर होंगे मेरे भाई, 1833 नंबर होंगे। और यहाँ हर नंबर में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 2 3 4, 4 अंकों का प्रयोग होगा। तो मेरे भाई 1833 नंबर में 4 अंकों के हिसाब से टोटल डिजिट बताइए कितने होंगे। तो इसकी गुना करा देंगे, 4 तियाँ 12 का 2, और 4 तियाँ 12 एक 13, 4 अठे 32 एक 33, और 4 एकम 4 3 7। तो मेरे भाई 7332 अंकों का प्रयोग होगा अगर हम संख्याएं 1 से लेके 2832 तक लिखते हैं। तो मेरे भाई सॉरी, इसको हमें जोड़ना है, क्यों, क्योंकि हमें हमसे पूछा गया है 1 से 2832 तक की संख्याएं। तो 9 2 11, 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12, 7 2 9 1 10। मेरे भाई 10,221 अंकों का प्रयोग होगा अगर हम संख्याएं 1 से लेकर 2832 तक की लिखते हैं। अब मेरे भाई सिर्फ एक लास्ट बेस बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं। क्या कि अगर हम 1 से 9,999 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा। इस बार दोस्तों हमें बेस कौन सा लेना है, बेस हमें लेना है 999 वाला। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है 9,999 ये हमारी 999 वाले बेस को भी पार कर चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हम बेस क्या लेंगे, 1 से 999। तो 1 से 999 तक टोटल नंबर कितने हुए, 999 नंबर हुए। और कितने डिजिट होते हैं अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। तो अब हमें संख्या कहाँ से ले चलनी है मेरा भाई, 1000 से कहाँ तक, 9,999 तक। तो 1000 से 9,999 तक टोटल नंबर कितने हुए, तो 1 से 9,999 तक हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 9,999 हैं। इनमें से हमें वो संख्याएं घटा देनी है जिनको हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, 999 नंबर तक डिजिट निकाल चुके हैं। तो 999 नंबर हम इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9000 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 से 9,999 तक हमारे कितने नंबर हुए, 9000 नंबर हुए। अब मेरे भाई यहाँ 9000 नंबर तो हो गए, लेकिन इनमें जो है डिजिट कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए 1 2 3 4। इसका मतलब 9000 नंबर में 4 डिजिट के हिसाब से अगर टोटल डिजिट निकाले जाए तो कितने होंगे, 9 चौक 36,000। मेरे भाई 36,000 अंकों का प्रयोग होगा। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा आएगा मेरे भाई क्या 9, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 38,889 अंकों का प्रयोग होगा मेरे भाई, जब हम संख्याएं कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 1 से 9,999 तक 38,889 अंकों का यूज़ होगा। तो मेरे भाई ये हमारे बेस थे, कुल मिला के 1 से 9 वाला बेस मैंने आपको समझाया, 1 से 99 वाला, 1 से 999 वाला, और 1 से हमारा कौन सा, ये लास्ट वाला। तो दोस्तों हमने कौन कौन से बेस पढ़े, 1 से 9 वाला कि 1 से 9 तक हमारे 9 नंबर होते हैं और 9 ही अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 अंकों का प्रयोग होता है। इसी तरीके से मेरे भाई 1 से 999 तक हमने देखा क्या कि 999 नंबर होते हैं और 2889 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 9,999 तक 9,999 नंबर होते हैं, 9,999 नंबर होते हैं और टोटल डिजिट कितने होते हैं, 38,889 डिजिट होते हैं। मेरे भाई ये 4 बेस हमने तैयार कर लिए। अधिकतर सवाल हम इन्हीं पे करेंगे, इन बेस पे
आधारित होंगे हमारे सवाल। इन बेस को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जब हम सवालों को लेके आएंगे, ठीक है। जब सवालों की बारी आएगी तब इन बेस का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। वहाँ पे बेसिक हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जितना बेसिक नंबर ऑफ डिजिट का था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास को यहीं पे देते हैं विराम। नमस्कार।